हर्षद मेहता पर बनी मूवी देखकर आप लोगों ने भी एक बार को ज़रूर सोचा होगा कि स्टॉक मार्केट से हम भी पैसा कमाएं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आप कैसे कमा सकते हो। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो और इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में लोग दो तरीके से एंटर होते हैं। या तो आप बिना नॉलेज के आते हो और मार्केट आपका पैसा ले जाता है, या फिर आप सिस्टम समझ के आते हो और पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप 2026 में स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कन्फ्यूजन है, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, एसआईपी करें या स्टॉक्स, लॉस से कैसे बचें, तो आज का वीडियो कंप्लीट रोड मैप देगा बिगिनर से कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनने तक का। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं और बेचते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर ले लिया तो आप रिलायंस के बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि ये शेयर्स लिस्ट कहाँ होते हैं। तो ये शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। इंडिया में मेन दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब आपको ये एक्साइटमेंट हो रही होगी कि लेकिन हम लोग ये शेयर खरीदेंगे कैसे। शेयर खरीदने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। पॉपुलर ब्रोकर्स इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। इन सब पर आप ये शेयर्स खरीद बेच सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। और डीमैट अकाउंट बनता कैसे है, तो उसका बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। कोई भी एक ब्रोकर चूज़ करो, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। उस पर जाके केवाईसी करो और अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दो। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे बनाए इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और अब समझते हैं मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। मार्केट में हज़ारों कंपनीज हैं, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे कैसे पता चले। इसके लिए होता है इंडेक्स। इंडेक्स एक ग्रुप होता है टॉप कंपनीज का जो मार्केट का ओवरऑल मूड बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि क्रिकेट में स्कोर बोर्ड होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सभी इंडेक्स हैं। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स, ये सभी चीज़ें क्या होती है। तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनीज का ग्रुप है। ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स से होती है, जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा एक्सेट्रा। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है मतलब मेजोरिटी बड़ी कंपनीज का प्राइस बढ़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो निफ्टी इज इक्वल्स टू इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस मीटर। ऐसे ही समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी ऐसा होता है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की टॉप कंपनीज का इंडेक्स है। इसमें मेजर बैंक्स आते हैं जैसे HDFC, ICICI, SBI एक्सेट्रा। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए ट्रेडर्स इसमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अगर बैंक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो बैंक निफ्टी भी गिरता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स बैंक निफ्टी पे फोकस ज़्यादा करते हैं। और इसी प्रकार से एक इंडेक्स होती है सेंसेक्स, जो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। सेंसेक्स थोड़ा पुराना इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी NSE का है, सेंसेक्स BSE का है। दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि कंपनीज मोस्टली लार्ज कैप होती हैं। सिंपल कंपैरिजन अगर करें तो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी टॉप बैंकिंग कंपनीज का इंडेक्स है। तो अब हम लोग समझेंगे कि शेयर्स के प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होते हैं। देखो, शेयर्स के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं डिमांड और सप्लाई के कारण। सिंपली समझे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, ज़्यादा लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा। रीजंस उसके ये होते हैं, जैसे कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी की प्रॉफिट कैसी है, क्या न्यूज़ आ रहा है, इकोनॉमी कैसा चल रहा है। स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान रखना होता है किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले, चाहे या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहला ये होता है कि आपको ये देखना होता है कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है या नहीं। दूसरा ये होता है कि कंपनी पे डेट कम है। तीसरा ये होता है कि कंपनी बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। बस शुरुआत में इतना आप ध्यान रख लो, इतना ही काफ़ी है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग करें। देखो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही काफ़ी अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग आप करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, उससे आप ओवर टाइम वेल्थ बना सकते हो, उसमें रिस्क कम होता है। वही अगर ट्रेडिंग की तरफ देखें तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में होता है, उसमें क्विक प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें हाई रिस्क होते हैं और ट्रेडिंग के भी काफ़ी प्रकार होते हैं।
जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस इतना समझना है, आप बिगिनर हो, बिगिनर्स को पहले इन्वेस्टिंग समझनी चाहिए फिर ट्रेडिंग। अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट करो इन्वेस्टिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।